समस्तीपुर के हरपुर एलौथ में हुए बिहार राज्य दस्तावेज नवीस संघ का राज्य स्तरीय अधिवेशन में फतुहा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी व जिला पार्षद सुधीर यादव को बिहार राज्य दस्तावेज नवीस संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। गुड न्यूज बताइए दर्शकों को, क्या गुड न्यूज है? आप कुछ चुनाव जीत गए हैं निर्विरोध, क्या कारण है? आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। किसी को बताया भी नहीं, हमको भी नहीं बताया कि आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। देखिए, यह बिहार दस्तावेज नवीस संघ के प्रांतीय बैठक थी 12 और 13 तारीख को। तो मुझे भी सूचना अपने गुरुजी ब्रह्मान प्रसाद जी से मिला रात में शुक्रवार को कि सुधीर जी, ये कल बैठक है और समस्तीपुर चलना है। मैंने अपने गुरुजी के कहा, जिनके यहाँ मैं कातिब का काम सीखते थे और बरसों उनके यहाँ काम किया, लगभग 12 वर्षों तक। तो मैंने उनको कहा कि गुरुजी, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि सुधीर जी, आपको पूरे बिहार के लोग जानते हैं जो आप चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा कि गुरुजी, चुनाव लड़ेंगे, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के हम पूर्व के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, हम राजनीति करते हैं और जिला पार्षद रहे हैं। तो उन्होंने गुरुजी गुस्सा में कहा कि अरे आप जो करना है करिए, और जब हम वहाँ जाएंगे, समस्तीपुर जाएंगे, बैठक होगी और चुनाव नहीं जीतेंगे, हार के चले आएंगे तो ठीक नहीं लगेगा। हमने कहा कि हारने की बात ही नहीं कीजिए। जब सुधीर जो है राजनीति करता है, 1990 से हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। दर्जनों मित्र मेरे विधायक भी हैं, कुछ मंत्री भी बिहार सरकार में हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री हैं JPS राठौर जी उत्तर प्रदेश में, उनके नेतृत्व में काम किया। अनुराग ठाकुर जी भी देश में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी के। हमने कहा कि चलिए देखा जाएगा। मैंने मूड बनाया और फतवा से 2 कातिब मुंद्रिका बाबू के लिए और साहबलाल जी को लिए, जो मेंबर थे और अध्यक्ष थे। एक अध्यक्ष हैं मुंद्रिका सिंह और सेक्रेटरी जो है साहबलाल जी हैं। मैंने दोनों फतवा के, फतवा निबंधन कार्यालय के। तो उनको लेके गए, 6 बजे वहाँ पहुँचे। लोगों से मैंने मिलना चालू किया। सबसे कहा कि मैं सुधीर पटना से पूर्व जिला पार्षद हैं, हम प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा बिहार और कार्य समिति सदस्य भाजपा के रहे, बिहार के जिला प्रभारी वैशाली के रहे, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी में रहने के कारण पूरे जो अपने 38 जिला है और संगठन के दृष्टिकोण से ज़्यादा है। तो उसमें जो है सब जगह, चाहे वो अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, बेगूसराय हो, भागलपुर हो, चाहे आपको बांका हो, नवादा हो, नालंदा हो, गया हो, औरंगाबाद हो, चाहे आपका शाहाबाद के जो है आपके ज़िला है, बक्सर, सासाराम, रोहतास, ये सब जो है हर जगह घुमा हुआ था, आरा वगैरह। आप उधर छपरा, सिवान, गोपालगंज, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, वैशाली, हर जगह घूमे हुए थे। लोगों से मेरी परिचय था। बहुत सारे लोग कातिब आए। तो ये कातिब, दूसरे कातिब मैंने जो राजनीति करते हैं वो भी ज़मीन वगैरह लेते हैं, तो वो जो है ज़मीन जब लेते हैं तो वो कातिब से करते हैं। तो बहुत सारे लोग मिले, कहेंगे सुधीर जी आपका परिचय। हमने कहा पटना। तो पटना बताए, तो पटना बताए तो कहेंगे ठीक है। फिर उसके बाद मैं सब लोग मिलना जुलना रात में किया, फिर जाके आराम किए। सुबह में फिर आए, होटल से स्नान ध्यान करके 13 तारीख को जब सुबह गए वहाँ पे, मैंने कहा कि ठीक है। तो राज प्रतिनिधि लोग जो है वहाँ पर जुटे, सबके परिचय दिया, सबसे बातचीत हुई। फिर जब वहाँ हम हॉल में गए तो वहाँ पर जो है 9 कैंडिडेट वहाँ पे नॉमिनेशन किया। 9 कैंडिडेट वहाँ नॉमिनेशन किया। तो एक अररिया के थे, कौन मुस्लिम तो थे, कोई कौन मोहम्मद कौन अधिदेव थे। तो उन्होंने अपने समर्थन को वापस ले लिया। तो मैदान में 8 रहे। तो चुनाव के आया, बारी आया, चलिए सबको मंच पर बुलाया गया। चुनाव संपन्न होनी थी।
उसको में जो है लोग जब किए तो आप हमारे फेसबुक पर, एक मिनट, फेसबुक पर थे आप? हाँ जब वहाँ पे में जो है आप फेसबुक पर देखे होंगे, जी, पूरा पार बहमात पूरा हॉल जो है खचाखच भरा हुआ। गार्जियन भरा हुआ था, और एक एक मत गार्जियन से लेकर के नौजवान कास्टों जो है पूरे 138 निबंधन कार्यालय बिहार में जी। है, और उसका जो है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष के, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष का जो है दायित्व लोग विश्वास किए और माने, और अपार बहुमत से आप जब हमारा फेसबुक में देंगे, हम फोटो भी आप लोग को उपलब्ध कराएंगे हैं, तो देखेंगे तो हाथ तो ऊपर से लेके एकदम नीचे तक पूरा जो है कुर्सी पर सब हाथ उठा हुआ है सुधीर के समर्थन में, और जीते हैं। सर आप भविष्य में बसिका नवीसों के लिए क्या करेंगे? आप कुछ योजना बताइए आप। देखिए भविष्य में और वर्तमान में भी हम कातुओं के लिए भी करेंगे। हमारा मांग करना है कि एक कोष होना चाहिए कातुओं के लिए, ताकि कोई किसी प्रकार ये सब कातिब एक तरह का नहीं है, और कुछ हो जाता है सुख दुख में तो जिस तरह के अधिवक्ता लोगों को फंडिंग होता है जी, वह जो है वो कुछ मिलना चाहिए, ताकि वहाँ जो है जीवन यापन जो है उसके परिवार बाल बच्चा का भरण पोषण हो सके, ऐसा होता है, ये होना चाहिए। और आम जनता के लिए तो जो है संबंधित किसान से, मजदूर से जुड़ा हुआ है, ज़मीन खरीद बिक्री होता है, ज़मीन हर व्यक्ति को चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ का जो नारा है, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी भी होना चाहिए, मकान भी होना चाहिए और कपड़ा भी होना चाहिए। तो इसके लिए किसान से है, तो किसान के लिए समस्या उठाएंगे। जैसे अभी है तो हम माननीय बिहार सरकार के मंत्री, जिसे मैं कहता हूँ राजस्व मंत्री जी से, कि आप जो है सर्वे करा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन मेरा एक अपना ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ अपने ओर से, कि आप जो है गांव-गांव में, जैसे 2001 में दरोगा प्रसाद राय थे, नहीं दरोगा प्रसाद यादव थे, तो वो गांव-गांव में जो है कैंप लगा करके थी, लोगों को रसीद काटते थे, जमाबंदी कायम करते थे। तो हम कहेंगे माननीय मंत्री महोदय जी से, मुख्यमंत्री महोदय जी से, दोनों माननीय बिहार के डिप्टी सीएम साहब से, राजस्व मंत्री महोदय से, सभी नेतागण से, पक्ष विपक्ष सभी लोगों से हम कहेंगे कि यह जो है इसको गांव-गांव में जो है प्रस्ताव लाना चाहिए, और अंचलाधिकारी को, सीआई को, वो फतवा के जो भी अंचलाधिकारी है अंचल कार्यालय में बैठ के सिर्फ नहीं करे। उस दिन हमको याद है जब पिताजी हम लोग जब बच्चा थे, तो जब अंचलाधिकारी जाते थे, वो डबल गियर वाला जीप होता था, डबल गियर का जीप बैसाखा में जाता था, तब पीटर मोटर भैंस बैल टाइल में रहता था। रेवन्यू तहसीलने के लिए लोग जाते थे, आज रेवन्यू देने के लिए आता है, तब उससे से कहता कि रिश्वत दो। अब ये कहेंगे तो कहेगा सीओ कहेंगे कि जांच करो, हमारे अवहेलना कर दिया। तो हम तो कहते हैं कि ठीक है सीओ साहब, केस भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन यह जो है सरकार से भी मांग करते हैं कि अंचलाधिकारी और सीआई के आय से अधिक संपत्ति को जांच होनी चाहिए। हम दम डांके की दावा के चोट पर कहते हैं कि जिस समय आप अंचलाधिकारी बने हैं और सीआई बने हैं, कर्मचारी बने हैं, मुंशी बने हैं, तो उस समय में कितना धन था, और आज 10 साल 5 साल के अंतराल में सीओ साहब कितना संपत्ति हो गया, ये जांच होनी चाहिए, सीआई की जांच होनी चाहिए। ये हम नहीं कहते हैं, हम तो मांग कर ही रहे हैं खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन हमारे दिलीप जायसवाल जी ने भी कहा है, हमारे संजय सरावगी जी ने भी कहा है कि हमारे जो है अंचलाधिकारी गड़बड़ करते हैं, कुछ लेते देते हैं, लेन देन का मामला रहता है। जाइए आप, हमसे भी आरोप लगाया, आप जाके अंचलाधिकारी से मिलिए और कहिए कि सुधीर ने जो आरोप लगाया है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि मांग करना चाहते हैं सरकार से, आय से अधिक संपत्ति जांच होनी चाहिए। हाँ, माननीय हम मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि सभी को आधार से जुड़ने का जो बात था, उसको भी गांव में जो है आप ऑपरेटर की बहाली कीजिए। बसुआ केंद्र गांव-गांव में, पंचायत में खुला था। यह भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नितिन गडकरी जी का,
नित्यानंद राय जी का, ऐसे ऐसे लोगों का सोच था कि भाजपा केंद्र गांव में खुलेगा, वहाँ पर गांव लोग जुड़वाएंगे। तो ये गांव में जाइए, गांव में बैठवाइए और वहाँ पर जो है ऑनलाइन करवाइए, आधार से ज़मीन जुड़वाइए। सुधीर जिला पार्षद भी रहा है, तो जिला पार्षद के पहले कितना ज़मीन था, जिला पार्षद बनने के बाद कितना ज़मीन हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। तब पता न चलेगा कि हम ईमानदार, कि वो ईमानदार, कि कौन ईमानदार। नेता के भी होना चाहिए। अच्छा सर, आप आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो लगता है कि 2025 चुनाव में कुछ खुशखबरी आप देखें। ये तो पार्टी तय करेगा, हम तो तैयार हैं। हम तो कह दिया कि हम चुनाव लड़े हैं और लड़ेंगे। और मेरा देखिए, हम वर्गीय उपाध्यक्ष के रूप में हम चुने गए हैं समस्तीपुर के बैठक में, प्रांतीय बैठक में। तो हम तो चाहेंगे और माननीय हम नेता से कहते हैं कि आपके विभिन्न दायित्वों पर 1990 से भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर साटने से लेके, दीवार लेखन करने से लेके, हम जो है हम यहाँ तक जो है मैंने काम किया। प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, मंगल भैया के टीम में हम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे, जिला प्रभारी रहे वैशाली का, भाजपा का। तो अब हमारा तो बचता है फतवा, टिकट हम तो सिर्फ मांगते हैं, किसी प्रकार का उसमें चंदा वगैरह नहीं होना। हमको सिर्फ सैंपल दीजिए, मैंने सिंबल दीजिए कि हाँ कमल छाप है, अब हमको देंगे। हम एक सीट जो है बिहार में जितना मत से जो यहाँ के माननीय विधायक जीते हैं, उससे दुगना मत से फतवा के लोग जिता के भेजेंगे सुधीर कुमार यादव को। ये पीछे नहीं रहे, अपार मत होगा। इसलिए नेताजी को मैं कहता हूँ कि आप भरोसा कीजिए अपने कार्यकर्ताओं पे। 90 वाला पर अब दूसरे दल से आए हैं, नेता बन रहे हैं, और अपने दल के कार्यकर्ता रोड पर जो है दर दर भटक रहा, तो वो नहीं होना चाहिए। अपने भारतीय जनता पार्टी खर्च करता है। अभी हम कहेंगे कि जैसे विश्व सूत्री में गठन किया, जिला में किया, प्रदेश में भी हो जाना चाहिए। और जो आयोग खाली है, चाहे बिहार सरकार में हो, चाहे सेंट्रल सरकार में हो, जो भी आयोग खाली है उसमें कार्यकर्ताओं को जो है जिम्मेवारी, जवाबदेही सरकार में, सत्ता में मिलना चाहिए, ताकि आम पब्लिक को करे। जैसे हम नहीं कुछ थे, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। ठीक है, प्रदेश में उपाध्यक्ष थे, लेकिन कार्यकर्ता ही थे। लेकिन जब जिला परिषद बने तो अपने क्षेत्र में हमने विकास करवाया। किन्हीं को कोई काम लगा था, अंचलाधिकारी के यहाँ जाके, BDO साहब के यहाँ जाके, CO साहब के यहाँ जाके, चाहे इंदिरा आवास की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे बिहार मुख्यमंत्री आवास की बात हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के हो, हम वहाँ जाते थे, काम करते। आज तो हम नहीं जिला परिषद हैं, हम कुछ नहीं हैं, तो हम किस ऐसे से जाएंगे। जो हमारे माननीय जो जिला परिषद जीते हुए हैं, या माननीय मुखिया जो जीते हुए हैं, या जो भी हों विधायक हों, वो जाएंगे, उनकी कदर होगी। सत्ता का जो भी होता है उसका तो कदर होता ही है। तो अब वो तय करना तो पार्टी के काम है। और मैंने पहले भी कहा कि कई मित्र जो हैं, और हम लोग एक दिन, अब ज़्यादा भी समय हो गया, एक याद आता है कि जब हम मौजीपुर में हम पोस्टर साट रहे थे, हमारे गांव के ही हैं, नसीब दादा लगते थे। उन्होंने कहा कि चलो चलो सुधीर, कहते हैं तो हम बाबू से कि नंदू भैया, ये बेटा अब जो है पोस्टर साटो दीवार में पोस्टर साटता है पैसा पर। अभी तुहानी के बड़कन के काम में ही बच गए हुए हैं। लेकिन यह जो है बेबुनियाद था। हम थे, कर्मेंद्र जी थे, चंद्रदेव बाबू थे, इंद्रजीत बाबू थे, मनोज रजक थे, गोपाल रजक जी थे, त्रिगुणानंद मुखिया थे, भुवनेश्वर बाबू पचरुखिया के थे, सत्यनारायण तिवारी हम लोग के बीच में नहीं हैं, बहुत सारे लोग, कर्मेंद्र जी भी बेचारे नहीं रहे। लेकिन अभी गोपाल रजक जी, मनोज रजक जी, गोपाल प्रसाद बीज भंडार सब अभी हैं। लोग जानते हैं क्या कष्ट, कितना हम लोग झेले हैं, उस जमाने में 90 से, जो सुधीर कुमार यादव जानता है। और आपको मालूम हुआ कि फातिमा के लाल, फातिमा के धरती के बेटा सुधीर कुमार यादव, हम तो प्रदेश के युवा मोर्चा जी फेसबुक पर देखे थे तो हम चले आए जी, बिहार दस्तावेज नवीस संघ के। तो हमको भी गर्व है। जी लगभग 25,000 कातिब पूरे बिहार में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मैं युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष था,
तो पूरा हर जगह पूरे बिहार में 38 जिला में जान पहचान थी। और आप जो है यहाँ पर जो हमारे कातिब संघ के लोग किए हैं तो 25,000 घर पूरे बिहार में हमसे जुड़ा है सीधे सीधे। अब उसके परिवार जोड़ेंगे तो उस 25 से कितना 25 हो जाएगा। इसलिए हम पार्टी को धमकी नहीं दे रहे हैं, लेकिन भाई पार्टी के नेताओं से मैं आग्रह कर रहा हूँ, ध्यान आकृष्ट करवा रहा हूँ कि सुधीर भी जो है आपका कार्यकर्ता मजबूत है, वोट भी दिए देगा, वोट दिलवाएगा भी। इसलिए 185 फातमा विधानसभा सुधीर कुमार यादव को टिकट मिलना चाहिए, हम मांग करेंगे। और जनता भी आज हम सोचे कि आज पैदल चले फातमा में, तो जब हम गोविंदपुर से चला तो लोगों ने कहा कि सुधीर भैया आपको विधायक देखना चाहते हैं, आपको विधायक देखना चाहते हैं, पार्टी वालों को कहिए। हम कह रहे भैया पार्टी वाला को नहीं कहिए, आप लोग के पास मीडिया वाले आते हैं, सर्वे करने के लिए आते हैं, उनको कहिए कि सुधीर यादव को दीजिए। सरजू पासवान जी हम लोग के बीच में नहीं रहे माननीय विधायक, लेकिन सरजू पासवान जब फातमा के विधायक थे तो लुंगी पहने, गंजी पहन के, लुंगी पहन के माननीय विधायक पैदल कहीं गोविंदपुर, कहीं फातमा, स्टेशन रोड, दरियापुर, मकसूदपुर, यह सब घड़ी चाय हम लोग के साथ ही पीते थे। आप लोग के भी साथ चाय पीते होंगे, नहीं लगा कि विधायक है। ट्रेन से उनको भी जाना आना रहता था। जब सुधीर यादव चुनाव जीतेगा तो आप लोग के विश्वास दिलवाते हैं कि सुधीर यादव भी ट्रेन से जाएगा, और जो फ्लाइट मिलेगा ना हमारे लिए नहीं रहेगा, वो आम जनता के लिए रहेगा, कार्यकर्ता के लिए रहेगा। हम यही कहें। अब जिला परिषद में तो चुनाव हार गए हैं, लेकिन मेरा रोड नहीं हारा है। रोड हारने का मतलब कि रोड मेरा नहीं टूटा है। आप जाइए, आप भी न्यूज बनाइए, देखिए बोर्ड में कि सुधीर कुमार काम किया है कि नहीं किया है। हमने तो को हॉल्ट का लड़ाई लड़ा, नयका रोड गोकुल नगर हॉल्ट, जाके देखिए आज वहाँ पर मकान बनना चालू हो गया, वहाँ पर लोग का ये हो गया, कई फैक्ट्रियाँ खुल गया। मेरा भी दादा पोता शुद्ध पीला सरसों तेल का फैक्ट्री खुल गया वहाँ हम भी खोले हैं गोकुल नगर हॉल्ट के पास। जाके देखिए बड़ा बड़ा बढ़ रहा है, थी बन रहा। तो नहीं, हम फातमा के लिए लड़े हैं और लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक जिंदगी रहेगा तो फातमा के मैंने चार दीवारी के लिए मैंने फातमा कॉलेज में मैंने मांग किया। आज प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी आए हैं और उसको शिलान्यास किए हैं। मेरा भी आओ मांग है, फातमा को पूर्ण अनुमंडल होना चाहिए, ताकि हमारे बेटी, बहन, बच्चियों, भतीजा, भतीजी कोई भी हो, सब जो है जो पटना जाती है फातमा में ही काम हो। तो पुलिस अनुमंडल मिल गया, निबंधन मिल गया। तो जब निबंधन मिल गया, पुलिस अनुमंडल मिल गया, तो SDO साहब यहाँ क्यों नहीं बैठेंगे? यहाँ पर कहीं क्यों नहीं थी हो व्यवस्था हो? महिला कॉलेज नहीं, महिला महाविद्यालय नहीं है, महिला महाविद्यालय होना चाहिए फातमा के अंतर्गत में। मेरा मांग है जो युवा लोग, जो आज फातमा के सौभाग्य की बात है कि आज हमारे सामने छोटे छोटे मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे हरमजोली भी दरोगा बने हैं, जो कि लगभग दर्जनों हैं। तो यहाँ जो है एक ग्राउंड होना चाहिए, ताकि युवा जो है उसमें जाके अपना जो है कूद फान दौड़ लगाए। ये मेरा कहना है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए क्लब की व्यवस्था होना चाहिए, युवाओं के लिए क्लब का व्यवस्था होना चाहिए, खेल का ग्राउंड होना चाहिए। ये सब मेरा अपना है। कचरेगांव में महिला महाविद्यालय होना चाहिए, कॉलेज है जल्ला में नहीं है, इसको होना चाहिए। मेरा मांग पुरानी है। हमने प्रखंड के लिए मांग किया था कि पटना सदर ब्लॉक जाना पड़ता है लोगों को, इसलिए सोनामा में होना चाहिए। तो मुझे पता चला है कि दीदारगंज में भी जो है कुछ ब्लॉक का काम पटना सदर से काट के मर्ची, हिरानपुर और सोनामा, रायबाग, नाथाचक, गुलमहिया चक, निजामपुर, फतेहजमपुर, अब यही काम होगा सबलपुर के। तो मैंने सरकार से, मुख्यमंत्री से मैंने मांग किया था, तो हुआ है। लेकिन उसी तरह से हमें भी मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि फातमा के विकास के लिए आप जो है फातमा का अनुमंडल पूर्ण दर्जा दीजिए। और पूर्व में मुख्यमंत्री थी हमारे राजमाता राबड़ी देवी, उन्होंने तो कहा था अपने भाषण में, इसी प्रांगण के पीछे में कहा था, ब्लॉक के प्रांगण में, कि फातमा के जिला बनाएंगे। चलिए उनको से भी हो गया, लेकिन जिला तो नहीं बनेगा, लेकिन अनुमंडल जो है बनाए। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री उनका बेटा है, मंत्री भी हैं,
तो अपने माँ का जो है चीज़ को जो है अथी करें, दोहराएं। अरे भाई माँ जिला कहा दिया कि फतवा को बनाएंगे तो कमरान मंडल तो भी बना दीजिए फतवा को। आप विपक्ष के नेता हैं, आप भी डिप्टी सीएम रहे, आपका भी अधिकार बनता तेजस्वी जी। आप बगल के क्षेत्र के राघोपुर के हैं, आप कच्ची दरगाह लोग जाते हैं तो हमारा फतवा विधानसभा में है, आपका विधानसभा तेजस्वी जी सटा हुआ है, तो आपसे भी तेजस्वी जी कहते हैं कि हाउस में जो है आप जाके मांग करिए फतवा के अनुमंडल के लिए, तब ना होगा राजनीति, ऐसे ही होगा। हम करते तब ना लोग जिला परिषद या पार्लियामेंट से चुनाव जिताए। इसलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।